tangents PA and PB. Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from external point of P. बोला एक सर्कल ड्रॉ करिए, ये अपने एक सर्कल बनाया और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. कहां से? एक्सटर्नल पॉइंट क्या आपका P है, एक टेंजेंट क्या आपका P है और सेकंड क्या आपका PB और उसका सेंटर क्या है आपका O है. उसका सेंटर क्या है O. प्रूव दैट एंगल PAPB क्या प्रूव करना है? एंगल APB. तो अपने पास APB एंगल ऑफ APB इज डबल ऑफ एंगल OAB. O ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया आपका. क्लियर? आपको ये प्रूव करना है ना. उन्हें बोला भाई टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ P. एक आपको टू टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, P एंड PB फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ P. तो अपने एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया आपका P हो गया, P और PB क्या हो गया आपके टू टेंजेंट्स हो गए. तो आपको प्रूव करना है, प्रूव एंगल APB इज डबल ऑफ एंगल OAB. ये आपको प्रूव करना है. OAB से AOB OAB के बीच में आना चाहिए वो उसके डबल. हाँ क्लियर. यानी जो APB है वो डबल किसका होगा बेटा? एंगल ऑफ OAB. ये आपको प्रूव करना है. क्लियर. तो आपको गिवन है P and PB are two tangents draw from an external point of P to a circle with center of O. उसका सेंटर क्या होगा बेटा? O हो गया. प्रूव दैट एंगल APB इज डबल ऑफ OAB. इजी है, कोई टफ नहीं है. तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. अब आप जानते हैं बेटा OA क्या है? रेडियस. PA क्या है? टेंजेंट्स. तो रेडियस टेंजेंट्स पे क्या होती है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल. तो वही लिखा है अपन ने, OA इज परपेंडिकुलर टू PA. रीजन दिया है बिकॉज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. एंगल OAP इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री विदाउट. अब इन ट्राइंगल APB इसमें इन ट्राइंगल APB. तो अपन जानते हैं वी नो दैट P and PB इज अ टेंजेंट्स. PAPB क्या है? टेंजेंट्स क्या होती है बेटा? P and PB क्या है? टेंजेंट्स है. टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. जो टेंजेंट्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है ना. पढ़ा है ना पढ़े, प्रूव भी करा है थ्योरम. सेकंड थ्योरम है अपनी. तो P and PB क्या है? टेंजेंट्स है. तो जो टेंजेंट्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. अपन ने भी पढ़ा है कि भाई जो टेंजेंट इक्वल है, ये ट्राइंगल बन रहा है आपका कौन सा? एंगल APB. यस सर. यदि इसकी साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी क्या होंगे? यदि ये x है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? x डिग्री का होगा. कोई डाउट? यदि ये x है तो ये भी क्या होगा आपका? x ही होगा ना. तो वो भी मैंने रीजन दिया भाई. एंगल PAB इक्वल ऑफ एंगल PBA. ये तो बताया ना, जैसे ये x है तो ये भी क्या होगा आपका? x होगा. तो अपन ने ऐसा रिप्रेजेंट करा भाई इसको, एंगल PAB इक्वल ऑफ एंगल PBA. क्लियर? व्हाई? बिकॉज इन ट्राइंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. भाई जब एक ट्राइंगल है उसकी साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. क्लियर? वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ट्राइंगल APB प्लस PBA प्लस APB. क्लियर ना? विदाउट ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल PAB प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBA. जैसा आप सुटेबल लगे आगे पीछे चलेगा, कोई ऐसा नहीं सिस्टमेटिक लिखना है इसको. तो मैं क्लियर. तो एंगल PBA प्लस एंगल PBA. तो अपन ने PBA की जगह क्या रखा भाई? अपन ने एंगल ऑफ PAB. क्यों? क्योंकि अपन ने प्रूव कर चुके जो एंगल PAB है किसके इक्वल है? PBA के इक्वल है ना. एंगल PAB किसके इक्वल है बेटा? PBA. जैसे x है तो ये भी x होगा.
तो अपन ने एंगल पी बी ए की जगह क्या पुट किया अपन ने, पी ए बी प्लस ए पी बी सेम है, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी 2AB। क्लियर। ये पॉजिटिव साइड है, क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक स्टेप थोड़ी डायरेक्ट हुई, समझ में आया कि नहीं आया? ये मल्टीपल है 180 डिवाइड बाय 2 माइनस एंगल पी ए बी डिवाइड बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल पी ए बी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 90 माइनस 1/2 इंटू ऑफ ए पी बी। हाँ बोलो। ऐसे का लगता है वो तो 90 डिग्री के दोनों। नहीं, ये पूरा 90 डिग्री है, अपन ने सिर्फ इतना लिया है, ये पोर्शन लिया, नहीं है समझ में, क्लियर। अब नाउ एंगल ए पी ए कितना है आपका, ये ए पी ए 90 डिग्री है ना, हाँ है ना 90 डिग्री। कैसा तो इसको अपन ने ब्रेक किया है, कैसे, देखो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए ओ या ओ ए बी, नहीं है समझ में। देखिए ये एंगल है आपका, समझ लो, चल देखते हैं। ये ऐसा है, ये आपका पी पॉइंट होगा, ए है और ये ओ है, ये पूरा 90 डिग्री का है। कितना है आपका 90 डिग्री। ये आपका एक पॉइंट क्या होगा, बी हो गया। तो एंगल पी ए ओ को क्या ले सकते हैं बताए, एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए ओ, दोनों का समी कितना आएगा, 90 डिग्री। वही लिखा अपन ने, एंगल ओ ए पी को क्या लिखा अपन ने, एंगल ऑफ ओ ए पी को लिखा ना, एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए ओ, ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी आगे लिखा। समझा कि नहीं आया, कोई डाउट, इजिकल टू ऑफ 90। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बेटा आपका एंगल पी ए बी और ए बी क्या है पी ए बी। तो पी ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 90 माइनस 1/2 इंटू ऑफ ए पी बी। तो अपन ने वो लिखा, एंगल ऑफ पी ए बी की रिप्लेसमेंट उसकी जगह पर 90 माइनस 1/2 एंगल ऑफ ए पी बी इजिकल टू ऑफ, अपन ने रिजल्ट दिया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अपन ने इसको इक्वेशन क्या मान ली, फर्स्ट मान ली, विदाउट। अब देखिए पॉजिटिव साइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना आपका, वो जैसे 90 पॉजिटिव है देन नेगेटिव, ये माइनस 1/2 इंटू पी ए बी नेगेटिव है देन पॉजिटिव। 90 से 90 क्या हो गया आपका, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो गया 1/2 ऑफ एंगल ए पी बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, डिवाइड देन इंटू ऑफ 2ab इक्वल ऑफ एंगल एक प्रूव करना था ना, जो आपका ए पी बी है वो डबल किसका है, ओ ए बी का। ये आपका प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए जरा, पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। उन्होंने तो बोला पी क्यू क्या है, कॉर्ड है और उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है उसकी रेडियस भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। द लेंथ 8 पी एंड क्यू इंटरसेक्ट 8 पॉइंट टी। उन्होंने बोला है जो पी और क्यू कहाँ कट कर रहे हैं, टी पॉइंट पर, है ना। डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है, सीधा फिगर। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, क्या फाइंड करना है, टीपी की लेंथ फाइंड करना है आपको, है ना। किसकी लेंथ निकालना है, टीपी। ये इसकी लेंथ निकालना टेंजेंट की, टीपी, क्लियर। तो हमने लिखा गिवन में लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर। जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। गिवन क्या है आपको, ये है ना, गिवन हो गया आपका। और फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ पीटी या टीपी। अब सॉल्व करते हैं। अपन जानते हैं जो सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, कॉर्ड, पढ़ा है 9th क्लास में कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे ये सर्कल है, ये उसका क्या हो गया कॉर्ड, ये क्या उसका सेंटर है। तो भाई सेंटर से तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा भाई, कॉर्ड को वो कर देगा। हाँ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वल पार्ट। हाँ इक्वल पार्ट्स में है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ये कितना 8 सेंटीमीटर है आपका पूरा, ये कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4। परपेंडिकुलर मींस ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये भी, तो वो लिखा है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो
पी आर और आर क्यू कितना हो जाएगा बेटा 4 8 है ना आपका, हाफ हो जाएगा ना उसका। यस सर। क्लियर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई है इन ट्रायंगल ओ पी आर। ध्यान देना, ऐसा समझो, ये आपका आर है, ये आपका ओ है और ये आपका पी है। इन ट्रायंगल ओ पी आर बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो ये आपका 90 डिग्री का है, तो ये अपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस। यस सर। तो हाइपोटेनियस क्या होगी आपकी ओपी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या होगी बेटा आपकी ओपी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ आर स्क्वायर, बेस क्या होगा आपका पी आर स्क्वायर। कोई डाउट। तो ओपी कितना है 5। सर बेस क्या हो गया पी आर। हाँ पी आर होगा ना, आगे पीछे कुछ नहीं तो। ऐसा होता है ना एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ठीक है ना, प्लस में तो ओपी कितना है 5, पी आर कितना है 4, यस सर। ओ आर आपको मालूम नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, पॉजिटिव है तो 25 माइनस 16 इज स्क्वायर है तो रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, तो ओ आर कितना आ गया था 3 सेंटीमीटर। विदाउट। अब इन राइट ट्रायंगल फिर से लिया अपन ने ओपीटी, ओपीटी देखिए ना, ये ओ है, ये पी और ये टी है। ये आपका ओपी रेडियस है और पीटी क्या है टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट्स पे क्या होती है परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल है तो अपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस। यस सर। तो इन राइट ट्रायंगल ओपीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस क्या हुई ओटी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। यस सर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ओपी कितना है बेटा ओटी मालूम नहीं है यस सर। और पीटी भी मालूम नहीं है। कहते हैं छोड़ा, क्वेश्चन क्या हो गया आपकी फर्स्ट। फिर अगेन इन ट्रायंगल पी आर टी, हाँ इस साइड ये ना आपका यहाँ पे टी हो गए ना, यहाँ पे पी हो गए ये ना पी आर टी। जो इस साइड 90 डिग्री तो 90 डिग्री बनाएगा ना आपका एंगल पी आर टी बाय पाइथागोरस। तो हाइपोटेनस क्या होगा बेटा पीटी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा पी आर बेस है ना यस सर। पी आर टी स्क्वायर है ना, वही लगाया इन राइट ट्रायंगल पी आर टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 4। क्लियर। पीटी भी मालूम नहीं है और आर टी भी, तो वैसे ही लिखा हमने। तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड। अब ध्यान देना फर्स्ट इक्वेशन में क्या है ओटी स्क्वायर, इधर कहीं ओटी है क्या नहीं है। अब ध्यान दो ये क्या है ये भी क्या है, यानी पीटी स्क्वायर की जगह पर पुट कर सकते हैं। ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्या है पीटी स्क्वायर। तो पीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर टी स्क्वायर, ये लिख दो पीटी स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। ठीक है समझ में, पीटी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी ना। ओटी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर तो अपनी जगह है। ये क्या है पीटी स्क्वायर, तो पीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 प्लस आर टी स्क्वायर। कोई डाउट। अब ओटी को जो अपने पास ओटी है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको अपने ब्रेक किया है टी आर प्लस आर क्यू। समझ लेना दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट होल पार्ट सर टी आर प्लस ओ आर क्या आर टी प्लस ओ आर इज इक्वल टू ओटी। तो अपने ओटी जगह रखा अपने टी आर प्लस ओ आर होल स्क्वायर अपनी जगह। यस सर। 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 आर टी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो टी आर का टी आर ओ आर की वैल्यू अपने पास है फाइंड कर चुके अपन। यस सर। कितना है 3 सेंटीमीटर 25 प्लस 16 41 प्लस आर टी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ऑफ बी यस सर। टी आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर यस 9 3 टू 6 टी आर होगा बेटा। यस सर। ये पॉजिटिव है नेगेटिव इज इक्वल टू ऑफ 41 टी आर स्क्वायर से टी आर स्क्वायर कट हो गया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। 9 पॉजिटिव है
नेगेटिव 60 यार 41 में से 90 को माइनस किया मल्टीपल है तो टीआर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16/3 आ गई क्लियर बट आप क्या फाइंड करना है पीटी स्क्वायर पीटी चाहिए ना तो यहाँ पर टीआर की वैल्यू रख देंगे समझ में आया कि नहीं आया चलो ये नोट हो गया इसमें नहीं ये नहीं 16/3 तो अपन पुट कर देते कहाँ इक्वेशन सेकंड में तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस आरटी स्क्वायर ये ना सेकंड वैल्यू यस सर तो पीटी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आरटी की वैल्यू क्या बेटा अपने पास 16/3 का होल स्क्वायर तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 256 बाय 9 यस सर टू डाउट कौन गाना 9 अपॉन में जाएगा हाँ सर 69 से 144 सर 144 प्लस 256 8 करिए इसमें कितना आएगा चार सौ 400 यस सर अपॉन 9 स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 400 अपॉन 9 है ना तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20 अपॉन 3 ये लेंथ ऑफ क्या आ गया आपके पास पीटी ये आपका आंसर आ गया प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर है क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर circumscribe a circle subtend the supplementary angle at the center of the circle opposite side of the coordinator circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center supplementary angle का मीन्स क्या होता है 180 डिग्री circumscribe बताया था मैंने आपको वो कोऑर्डिनेटर मेथड हाँ बोला एक आप क्या होना है कोऑर्डिनेटर बनाइए उसके अंदर एक सर्कल को बनाना है आपको जैसे ये सर्कल बन गया ये आपका क्या हुआ एक कोऑर्डिनेटर हो गया ध्यान से समझो क्वेश्चन को ना यहाँ पे क्या बन गया बेटा एक सर्कल ये क्या बन गया यहाँ पे कोऑर्डिनेटर क्लियर ये उसका क्या हो गया सेंटर तो बोला सेंटर से जो एंगल बनेगा ये जो दो इनके सम अपोजिट एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री यानी इन दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए 180 या इन दोनों को मिलाकर भी कितना आना चाहिए ये आपको प्रूव करना है ठीक है समझ में आया कि नहीं आया तो यहाँ पर क्या बन गया सर्कल सर्कल क्या है ना सर्कल बन गया एबीसीडी क्या बन गया कोऑर्डिनेटर हो गया आपका एबीसीडी इज द कोऑर्डिनेटर which circumscribe a circle with center of O इसका सेंटर क्या है O है क्लियर समझ में आया कि नहीं आया अब प्रूव करना एंगल AOB प्लस एंगल COD अपोजिट एंगल क्या होगा COD इज इक्वल टू ऑफ 180 मतलब सप्लीमेंट्री सेकंड पार्ट एंगल BOC या एंगल ऑफ AOD इज इक्वल टू 180 ये डायग्राम समझ में आया ना फिर इस पर मैंने कंस्ट्रक्शन करा जैसे ये अपने ज्वाइन किया ये भी क्या है रेडियस ये भी क्या है रेडियस ये भी क्या है ये भी क्या है देखिए यहाँ पे स्टेप डायग्राम बन गया अपन ने एंगल की मार्किंग कर दी जैसे इधर से एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपन ने क्या किया एंगल की 1 2 3 4 5 6 7 8 कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB OC OD जो कोऑर्डिनेटर के पॉइंट्स है ना ये इनको सबको कहाँ ज्वाइन किया अपन ने सेंटर से और जो टेंजेंट वाले पॉइंट है कांटेक्ट वाले उसको भी किससे ज्वाइन किया अपन ने सेंटर से हाँ OP OQ OR OS समझ में आया कि नहीं आया बहुत इजी है दिख ही रहा है सेटअप कुछ नहीं करना है इन दोनों में पार्ट में अपन ने ये दोनों ट्रायंगल लिए ये दोनों लीजिए या ये दोनों एनी टू ट्रायंगल कोई से भी दो ट्रायंगल लेना आपको क्या प्रूव करना है कॉम्बिनेट तो अपन ने लिया इन ट्राइंगल OPA है ना और OSA यानी इन दोनों को ले लिया अपन ने तो एंगल ट्राइंगल बनो रहे को है ना AOP और AOS
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान देना जरा, अपन ने क्या लिखा, ओ ए कॉमन है कि नहीं है? यस सर। ओ ए साइड क्या है? कॉमन है। ओपी और ओ एस क्या है? रेडियस। यस सर। ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। जो एपी और ए एस क्या है? टेंजेंट है ना। टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रेंट, सॉरी कॉन्ग्रेंट, हाँ, और ट्राइंगल ओ एस ए, ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट और ट्राइंगल ओ एस ए, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंट की, है ना, कॉन्ग्रेंट रूल लगा दिया। तो बाय सीपीसीटी से क्या होगा? जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल बाय सीपीसीटी। सिमिलर एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 3 के। एंगल 4, एंगल 6, क्लियर ना? अपन ने एक प्रूव करके दिखा दी, बाकी अपन ने सिमिलर लिख दिया भाई। तो एंगल 1 है किसके इक्वल होगा? 8 के। 8 के। तो 5 भी किसके इक्वल होगा? 6 और 4 के। 5 7 6 के इक्वल होगा। 5 4 और 2, 3 के इक्वल। कोई डाउट? ये अपने लिखा है सिमिलर। एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू ऑफ 360। 360। अब ध्यान देना, ये कितना है? एंगल 1 प्लस 2 है। ध्यान दो, ये एंगल 1 है और ये कितना है? 2 ये 5 और 6, ये 3 और ये 8 और प्रूफ क्या करना? एंगल एओबी, एंगल एओबी का अपोजिट क्या है? सीओडी। यस सर। बीओसी का अपोजिट क्या है? एओडी। तो ध्यान देना, जैसे अपन ने क्या प्रूफ करा है? एओबी क्या लाया बेटा अपन? एओबी। तो एओबी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 1 और 2 आ रहे हैं, यस सर। और उसका अपोजिट क्या है? सीओडी। उसमें कौन सा है? 5 और 6 है। तो 1 2 और 5 6 को छोड़कर जो भी बच रहा है उसको 1 2 या 5 6 में कन्वर्ट करता है। एंगल 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 है, 3 का 2 चाहिए। यस सर। 3 किसके इक्वल है बेटा? 2 के। ये प्रूफ किया। यस सर। एंगल 3 किसके इक्वल है? 2 के। 2 के इक्वल है ना। एंगल 4 किसके इक्वल है बेटा? 5 5 एंगल 5 पे 5 है। एंगल 6 का 6, एंगल 7 6 इक्वल है, और एंगल 8 1 के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 6। तो में से क्या कॉमन लिया है? होल कॉमन है ना 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब ध्यान देना, एंगल 1 प्लस 2 मिलकर क्या बनेगा? एंगल ए ओ बी। ये लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एओबी। एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल ऑफ सीओडी। ये मल्टीप्लाई है, तो 360 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 180। ये आपका प्रूफ हो गया। यस सर।